वक्फ कानून के खिलाफ जहां सुप्रीम कोर्ट में जंग जारी है, यूपी की योगी सरकार ने इस कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। कौशांबी जिले में 93 बीघा जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा खाली कराकर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। यूपी में वक्फ के अवैध कब्जे पर यह पहला एक्शन है और जांच में जहां जहां कब्जा अवैध होगा वहां योगी सरकार ऐसे ही उसे खाली करवाएगी। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। यूपी में वक्फ कानून पर पहला एक्शन हो गया। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को पहला ट्रेलर दिखा दिया। यूपी में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जे का खेल अब बंद हो गया। वक्फ कानून बनने के बाद यूपी में सीएम योगी के ऑर्डर पर एक्शन शुरू हो चुका है। वक्फ के अवैध कब्जे पर पहली कार्रवाई यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 93 बीघा जमीन से वक्फ बोर्ड का कब्जा हट गया है। जमीन से वक्फ का कब्जा हटने के बाद वो जमीन अब सरकारी हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौशांबी जिले के सिराथू तहसील अंतर्गत कड़ाधाम इलाके में। ये ख्वाजा कड़क शाम मज़ार के नाम से मशहूर है। यहाँ की 93 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड संपत्ति के नाम से दर्ज थी। इस पर मुकदमा चला और बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड में ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसके बाद डीएम कौशांबी ने इसको ग्राम सभा की ज़मीन से दोबारा से उसको दर्ज कराकर अवैध जो कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा दिया है। कौशांबी जिले में वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी कब्जे का पूरा खेल समझिए। कौशांबी जिले में 398 प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर दर्ज हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 99 हेक्टेयर है। लेकिन जांच में पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले ये प्रॉपर्टी ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। इसीलिए करीब 93 बीघा जमीन पर वक्फ का कब्जा खत्म करते हुए उसे ग्राम समाज के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया है। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसे लैंड दर्ज हुआ है। वक्फ के जमीन कब्जाने के खेल का पर्दाफाश करने के लिए कौशांबी जिले की तीनों तहसील में जांच टीम एक्टिवेट कर दी गई है। ग्राम समाज की खतौनी की जांच की जा रही है ताकि वक्फ के दावों पर मिलान करके उन प्रॉपर्टीज की पहचान की जा सके जिस पर अवैध कब्जा है। मतलब साफ है कि ये कार्रवाई पहली है, आखिरी नहीं। हमारे रजिस्टर के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन सी अंकित किया है। पूरा जांच हो रहा है, तहसील स्तर से भी हो रहा है, और उसके रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे गवर्नमेंट लैंड रहेगा उसको गवर्नमेंट लैंड में फिर हम खतौनी में दर्ज करवाएंगे। योगी सरकार के एक्शन से उन लोगों की बोलती बंद हो गई जिन्होंने ग्राम सभा की जमीन कब्जाई थी। सरकारी जमीन पर मजार साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन कब्जा करने वाले ये दलील दे रहे हैं कि कब्जा तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ दावा था। पर हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जैसे 93 बीघा जमीन मुक्त कराई गई है, वैसे ही वक्फ के एक एक अवैध कब्जे का इसी तरह से हिसाब किया जाना चाहिए। 116 बीघे खतौनी में दर्ज थी। ये कब्रिस्तान ख्वाजा कड़क शाह रहमतुल्लाह के नाम से दर्ज थी और आज भी दर्ज है। इसका विवाद हाई कोर्ट में चल रहा है और पहले भी हुकूमत के कब्जे में थी जमीन, आज भी वो खाली पड़ी है और किसी कब्जे नहीं। ये सुनने को मिल रहा है कि 93 बीघा या फिर और कुछ जमीनें खाली कराई गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जमीन जैसी पड़ी थी शुरू से खाली नहीं कराई गई। हाँ, विवाद चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, जब तक उसका फैसला ना हो जाए तब तक किसी कब्जे में आ जाएगी। वक्फ संशोधन बिल आने के बाद पूरे भारत में सबसे पहली कार्रवाई हमारे जिले में हुई है, उसका स्वागत है। 93 बीघे जिसे गलत तरीके से ग्राम सभा को वक्फ दर्ज कर दिया गया था, उसको सिराथू तहसील में उसको वापस लिया गया है। इसी तरह पूरे जिले के कई गांव में
अभी सैकड़ों हेक्टेयर भूमि है जो फर्जी तरीके से वक्फ की गई है। प्रशासन को उस पर भी ध्यान देके सभी जमीनों को सरकार को सुपुर्द कराना चाहिए। वक्फ कानून बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी अपना प्लान साफ कर चुके हैं। जिन सरकारी जमीनों पर भूमाफिया बने वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, उसे वक्फ से छुड़वाकर स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। योगी ने वक्फ बोर्ड को साफ साफ चेतावनी दी है कि वक्फ के नाम पर लूट नहीं चलने देंगे। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। योगी के निर्देश पर अमल करते हुए अफसरों ने कौशाम्बी में पहली कार्रवाई कर दी है। साथ में लखनऊ सहित कई जिलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों का वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलान किया जा रहा है। यानी पहले जांच की जाएगी और जांच में अवैध कब्जा मिला तो उसका हिसाब उसी तरह होगा जैसा कि कौशाम्बी में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।